अच्छा जी, दो चीजें होगी हमारी। एक तो बाय बॉक्स का टॉपिक हमारा हो गया। सेकंड हमारे पास ये कीपा का टॉपिक जो हमारा रह गया था वो हो गया। अब थर्ड आते हैं, हमारे पास एक इशू आ रहा है, इशू तो नहीं बेसिकली, एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारी, ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। अब ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री यूएसए में तो आप सबको पता है कि आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपके पास funnelguru.com है, आपके पास क्या नाम है, GoDaddy.com है, आपके पास और बहुत सारी क्या नाम है वेबसाइट्स है जिसके ऊपर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और ब्रांड रजिस्ट्री की फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। लेकिन यूके में हमारे पास सिर्फ एक ही वेबसाइट है जो कि लीगल वेबसाइट है गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे हम लोग ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप ट्रेडमार्क और ब्रांड एक ही टाइम पर रजिस्टर करवा लो। पहले आप लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाओगे, फिर आप लोग ब्रांड रजिस्टर करोगे, ठीक है जी। तो ट्रेडमार्क आपको ये वेबसाइट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है अपने ट्रेडमार्क के लिए, ठीक है जी। अप्लाई टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क, ये लिंक अवेलेबल है। इसके ऊपर जाके आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, पेटेंट से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है यहाँ पे। पेटेंट से रिलेटेड आपको अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी कोई प्रोडक्ट है वो पेटेंट, आप उसके ऊपर पेटेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से करवा सकते हैं। आप अगर पूछ पाना चाह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट उसके ऊपर पेटेंट का इशू आ रहा है तो क्या उसके ऊपर वाकई में पेटेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नो पे आप जाके ट्रेडमार्क सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए आपके पास आपका आपका आपके बिल्स वगैरह, आपका ब्रांड नेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और सुनने में आया है कि यूके में ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री काफी सस्ती हो गई हुई है पिछले कुछ दिनों में। तो ये भी हमारा ये एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से जाके आप अपना ब्रांड वगैरह रजिस्टर सारा कुछ करवा सकते हैं, ठीक है जी। ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करा सकते हैं। वंस आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, आपने फिर उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है। और ना सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्री, आप इस वेबसाइट के ऊपर से अपने वैट को भी रजिस्टर करा सकते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। आपका क्लाइंट है वो उसको नहीं पता लग रहा कि मैंने कैसे अपना वैट रजिस्टर करवाना है, तो आप सिंपल उसको इस वेबसाइट का लिंक देंगे और उसे कहेंगे कि इस वेबसाइट पे आपको वैट रजिस्टर करने की ऑप्शन अवेलेबल है, उधर जाके आप अपना वैट रजिस्टर कर लें। लेकिन वैट रजिस्टर करने की कुछ एक ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है वैट वाला। इस वजह से मैंने अभी तक आप लोगों के साथ वैट वाला टॉपिक छेड़ा नहीं, क्या ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। वैट का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि सब कुछ वीए को दे रहे होते हैं, तो वैट भी फिर आपको हैंडल करना पड़ता है। तो इस वजह से वैट को मैंने एक अलग टॉपिक में रखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। हम सबसे पहले अमेजोन को समझ लें, अमेजोन के लॉगरिथम को स्टडी कर लें, एक दफा अमेजोन रिलेटेड चीजों का हमें पता लग जाए, फिर हम ये जो एडिशनल चीजें हैं वैट वगैरह इन सब के ऊपर भी हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है जी। तो इधर से आपको वैट रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको चाहिए होता है एक वर्चुअल एड्रेस वगैरह। तो वर्चुअल एड्रेस वगैरह के लिए आपके लिए पास एक वेबसाइट अवेलेबल है। इस वेबसाइट का नाम है registeredAddress.co.uk। योर रजिस्टर्ड वर्चुअल एड्रेस आप भी कह सकते हैं इसे। इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें बेसिकली आपको ये पैसों की निस्बत पे आपको यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस वगैरह दिए जाते हैं। ये लंदन का देगा आपको। तो आप मेरे ख्याल से ये तकरीबन 12 से 15 पाउंड चार्ज कर रहे हैं वर्चुअल एड्रेस का। पर मंथ सब्सक्रिप्शन होगी या पर ईयर के लिहाज से होगी वो आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ जाके आप अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सर्विसेज, इनकी जो सर्विसेज वगैरह ये क्या नाम है दे रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है जी। वर्चुअल एड्रेस ही हमें चाहिए, ठीक है। तो आप सीधा वर्चुअल एड्रेस वगैरह पे जाके ये पैकेजेस वगैरह देखेंगे और उधर जाके जो पैकेज आपको पसंद आएगा उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कंप्लीट वर्चुअल ऑफिस चाहिए। और अगर आप जहाँ से आप क्या नाम है ये रजिस्ट्री कर रहे हैं, अपनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वगैरह कर रहे हैं, वो कहता है कि हमें आपके ऑफिस का नंबर दो। तो ये आप यहाँ से ऑफिस वगैरह वर्चुअल ऑफिस भी क्रिएट कर सकते हैं। लंदन का वर्चुअल एड्रेस भी आप यहाँ से परचेज
कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें बहुत इजी हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा हम लोगों को। तो हमारा ब्रांड भी रजिस्टर्ड हो गया, हमारा ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड हो गया। फिर उस ब्रांड और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ऊपर हमने फिर क्या करना है, उसको अपने अकाउंट के साथ अटैच करवाना है, जो हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा। और फिर उस सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर हमने लोगों की लिस्टिंग्स के ऊपर मीटू करना स्टार्ट करना है। अगर तो ब्रांड ने हमें अलाउ नहीं किया हुआ कि नहीं आप पहले ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे फिर हम मेरी लिस्टिंग पे आएंगे, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पहले ये प्रोसीजर से गो थ्रू होंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खासकर यूके में तो तकरीबन कोई 12 से 14 दिन लग रहे हैं, जो नॉर्मल टाइम मैंने लास्ट टाइम देखा है। तो 12 से 14 दिनों में ये आपको आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करके दे रहे हैं। 14 दिनों तक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। वंस आपके पास ट्रेडमार्क आ गया ना, तो फिर आप अप्रूवल ले सकते हैं ब्रांड से, तब कोई इशू नहीं होता। आप उससे कहते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, ब्रांड रजिस्टर्ड हो रहा है, तो तब तक कोई इशू नहीं है। मैं बस आप लिस्टिंग पे तो आने नहीं देना, वो आने देते हैं, तब इतना कोई इशू नहीं होता। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लो ना आप, तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप ब्रांड भी रजिस्टर करवा लो और उसको अपने अकाउंट के साथ अटैच करवा लो। ठीक है जी, तो ये प्रोसीजर होता है हमारे पास इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का। तो ब्रांड भी हो गया, ट्रेडमार्क भी होगी, डीप स्टडी इनकी इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी इसका सिर्फ ओवरव्यू आप लोग लें। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अकाउंट की तरफ के अकाउंट में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक अकाउंट का बाय बॉक्स भी होता है। तो वो अकाउंट का बाय बॉक्स क्या होता है, तो मैं एक सेकंड सेलर सेंट्रल ओपन कर लूँ ताकि फिर मैं आपको वो अकाउंट के बाय बॉक्स का बता सकूं। और एक दफ़ा वो टैब भी आपको ज़रा रीन्यू करा दूं, जिस टैब के बारे में मैंने बताया आपको, हमारा जो ऑटोमेट प्राइसिंग वाला टैब है, उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा जी, ये हम लोग मौजूद हैं हमारे सेलर सेंट्रल में, और सेलर सेंट्रल में ये आपको बाय बॉक्स विन परसेंटेज नज़र आ रही है। तो वैसे तो ये मेरा एक FBA का अकाउंट है, लेकिन अगर ये FBM का अकाउंट होता तो ये चीज़ शो करा रही है कि अगर आपकी 100% प्रोडक्ट्स में से 99% प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका बाय बॉक्स विन हो रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। रेकमेंडेड यही है कि अगर आप लोग होलसेल कर रहे हो तो होलसेल में आपका जो टोटल अकाउंट हो, उसका जो टोटल बाय बॉक्स विन परसेंटेज है वो 98% से ज़्यादा हो। वो 98% से ज़्यादा हो, कभी भी 98% से कम ना हो। तो उस अगर 98% से कम होती है ना, तो उसमें भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती है, खासकर होलसेल की आइटम्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर क्या नाम है नोटिफाई में रखना है कि आप लोगों की जो टोटल अकाउंट की बाय बॉक्स विन परसेंटेज है वो कभी भी कम ना हो। और सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी ऑटोमेट प्राइसिंग की। ये प्राइसिंग के टैब के अंदर ऑटोमेट प्राइसिंग का टैब आपके पास अवेलेबल है। ऑटोमेट प्राइसिंग के टैब के ऊपर हम इंशाल्लाह इसके डीपली इसकी स्टडी करेंगे। इसी टैब की मैं बात कर रहा था, जिस टैब में जाके हम अमेजोन को बता देते हैं कि आप मेरे कॉम्पिटिटर से इतनी कम प्राइस पे मेरी लिस्टिंग रखें, जब मेरे कॉम्पिटिटर प्राइस कम करेंगे तो मेरी प्राइस भी कम कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली बाय बॉक्स को विन करने की टेक्निक्स होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं अगर आपको बताऊं कि सिर्फ यही चीजें नहीं है, बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स जिस तरह हेलियन 10 वगैरह है ना, इस तरह बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स आ गए हुए हैं मार्केट में, जिनका यूज करते हुए हम लोग सारी अपनी एसेंस के ऊपर, सारे एसकेयूज जो होते हैं हमारी लिस्टिंग के ऊपर, उनके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। और उस फिल्टर से क्या होता है कि हमारी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली लोएस्ट प्राइसिंग हो जाती है। हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑटोमेटिकली लोएस्ट प्राइसिंग है और उसको ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स विन हो जाता है। तो वो कौन कौन से हमारे पास एप्स होती हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनको भी हम देख लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये था बेसिकली आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। मैं ज़्यादा नहीं चाह रहा इससे आगे, वैसे एक दो चीज़ें और हैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आज ही बेसिकली हमने 2 से 3 टॉपिक्स को आपस में मिक्सअप कर लिया हुआ है। तो चीज़ें और मिक्स की तो वो फिर काम थोड़ा सा ना खराब हो जाना है। तो हमारे पास क्योंकि अभी टाइम है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे। हमारे पास रिवीजन का टाइम भी है, हमारे पास अभी दराज के लिए भी टाइम है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी है, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी है। तो हम जो मेन चीज़ें हैं ना, होलसेल और दराज, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। तो अगर आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एस वाली एक्सटेंशन, ये बेसिकली स्पार्क एक एक्सटेंशन है सेलर स्प्राइट के नाम से।
ये हेल्प आउट कर देती है कि लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है, ये चीज़ बता देती है आपको, जिस तरह हीलिंग नहीं बताता एवेल्युएशन, लिस्टिंग एवेल्युएशन, ठीक है जी। ये इसी तरह ये चीज़ भी आपको लिस्टिंग एवेल्युएशन कर देती है आपकी। कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं इसकी मदद से, आपको पता लग जाता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, ये चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, ठीक है जी। और इसी तरह के कुछ डाटा आपको नया मार्केट में आया, अभी कोई ज़्यादा ज़्यादा पुराना नहीं है, नया नया आया है, तो इस वजह से ना मैंने इसको ऐड कर लिया कि क्या पता आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए, तो चीज़ों का पता होना चाहिए, नई नई चीज़ों को टेस्ट करते रहना चाहिए, तो इस वजह से ना मैंने इसको यूज़ किया हुआ है।